अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अनीला ज़का आज के प्रोग्राम में आपके सामने दिल दहला देने वाले हकाइक रखने जा रही हूँ। जी हाँ, बहावलपुर से 10वीं जमात के तालिब इल्म की जानिब से हमारे साथ बजरिया ईमेल राब्ता किया गया। हमने तफसीलात जानने के लिए इस बच्चे से टेलीफोनिक राब्ता किया तो इसकी बताई हुई बातें इस कदर खौफनाक थी कि हमने तमाम तर मसरूफियात तर्क करके इस समेत तमाम बच्चों की मदद का फैसला कर लिया। बहावलपुर से टीम पुकार के मेंबर्स और तमाम नुमाइंदगान को इस बच्चे से मिलने वाली मालूमात के शवाहिद इकट्ठे करने पर लगा दिया गया। जैसे जैसे मालूमात सबूत की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी, मजीद भयानक तर होती जा रही। बड़े नाम इनके पुष्टपनाह के तौर पर सामने आने लगे थे, मगर असल मकसद इनका सबूत इकट्ठा करना था, जिसके लिए टीम पुकार के मेंबर्स को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए हमारी टीम ने फैसला किया कि इस गिरोह को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है और इसीलिए हमने बहावलपुर का रुख किया। बहावलपुर पहुंचने पर टीम पुकार से मदद तलब करने वाला बच्चा हमारा मुंतजर खड़ा था। हाँ बेटा, फरीद गेट वाले रोड पे आ गए। मेरे लेफ्ट पे पार्क है और राइट पे यहाँ कोई इंग्लिश शूटिंग के नाम से कोई शॉप है। तुम ये गाड़ी के पास तो नहीं खड़े हुए? यही तो नहीं है? आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बेटा, बैठो बैठो, परेशान नहीं हो। क्या नाम है? काशिफ। काशिफ, तुमने ना हिम्मत दिखाई है, इसी तरह डट के रहना है इस पे, ठीक है? परेशान नहीं होना, ठीक है? पहचान कर लोगे ना सबकी? जी है, शनाख्त है ना सबकी वहाँ पे? बच्चे के साथ हम अपने तमाम तर शवाहिद शेयर कर चुके थे, जिसकी वो तस्दीक भी कर चुका था। अब हमने कानूनी रास्ता अपनाते हुए मुतल्लिका पुलिस के साथ राबिता करके ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया था, जबकि अगले रोज ही हमसे राब्ता करने वाला बच्चा मंजर से अचानक गायब हो चुका था। इसका मोबाइल फोन भी बंद था और इसकी बताई हुई जगह पर भी वो हमें ना मिला। अब हमारे सामने एक बड़ा मसला आन खड़ा हुआ था, जिसकी हम तवक्को भी नहीं कर सकते थे। लाख तलाश करने के बाद हमने अपनी छठी हिस्स से काम लिया, जो हमें कह रही थी कि इस बच्चे के साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि वो हमें पहले भी बता चुका था कि इसकी कड़ी निगरानी की जाती है और किसी भी गैर शख्स से मिलने पर इससे पूछगछ होती है। इसका हमारा सड़क पर खड़े होकर इंतजार करना और बादज़ा मेरा इससे मिलना इस बात का इशारा देता था कि ये बच्चा किसी बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। इसके बाद हमने जीपीओ बहावलपुर फैसल कामरान साहब के साथ मुलाकात का फैसला किया और इन्हें तमाम तर हकाइक से आगाह किया। फैसल कामरान साहब बेहतरीन क्राइम फाइटर जाने जाते हैं, जिसका सबूत उन्होंने गुज़िश्ता रोज हमें दे दिया। उनकी कामयाब हिकमत अमली, जिसमें नाकाबंदी भी शामिल थी। जीपीओ बहावलपुर की हिदायत पर चारों तरफ से नाकाबंदी के दौरान एक सिंध नंबर प्लेट की गाड़ी BCT 350 कार ने जेल रोड के करीब नाका तोड़कर फरार होने की कोशिश की। वायरलेस पर पुलिस अलर्ट ने कार का ताकुब किया और अगले नाके पर फिर से फरार होने की कोशिश इस कार को महंगी पड़ गई। अब इसका ताकुब पुलिस की गाड़ियां और हमारी टीम भी कर रही थी। इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए हमें लगा था कि इस कार से हमें कोई ना कोई मतलूबा सुराग जरूर मिलेगा, मगर इस बात का यकीन हरगिज नहीं था कि इस कार से हमारे साथ राब्ता करने वाला बच्चा भी बाजियाब हो जाएगा, जो जकड़ा हुआ है ना कि जिस काम को खुलूस नीयत से करने की ठान ली जाए, इसमें रब्बुल इज्जत भी आपकी मदद करता है। मेरे अल्लाह ने मदद की और कार का ताक़ुब करना मुफीद रहा। कार के बिल्कुल पीछे पुलिस वैन में सवार SI जमशेद संधू ने हिम्मत दिखाई, जो कि इंतहाई खतरनाक भी थी।
पुलिस वैन से कार की छत पर जंप कर दिया। इस दौरान हमारी टीम की गाड़ी ने भी मुल्जिमान की कार का घेरा तंग कर दिया, जिससे इसकी रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई। इस मौके को गनीमत जानते हुए हमारे सीनियर प्रोड्यूसर ज़काउल्लाह जट ने जान जोखों में डालकर ड्राइवर को दबोचने के लिए कार के अंदर जंप किया। कातर मुल्जिमान ने 2 अफराद की जिंदगी को खतरे में डालते हुए फरार का रास्ता नहीं छोड़ा, मगर हम इसकी रफ्तार को काबू करने में कामयाब हो चुके थे। इसी दौरान हमारी मदद करती पुलिस वैन ने आगे से रोक लिया, ड्राइवर दबोच लिया गया, साथ बैठा मुल्जिम फरार हो गया, जिसे पकड़ते हुए पुकार के सीनियर प्रोड्यूसर शदीद जख्मी भी हो गए। मगर अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुग़वी बच्चा सही सलामत बाजियाब हो गया। नाज़रीन, जिस बच्चे की मदद के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं, उसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसे कैसे रेस्क्यू किया गया, कैसे ये गिरफ्तार हुआ, वो सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं, एक बार वो देख लीजिए। उसके बाद हम आपको जिसकी मुग़वी निशानदेही कर रहा है वो, और जिसका ये क्लाइंट था, वो दिखाएंगे और फिर इसके मुंह से तमाम सच सुनवाएंगे। निकल गया, ये वही हमें लगता है ना। हाँ वही है। क्या करेगा, पकड़ भी सकता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है यार। भैया तेज चला, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। आपके साथ क्या हुआ था और कब से हो रहा है? मैं 8th क्लास में पढ़ता था, तो स्कूल के पास ये शॉप होती थी वीडियो गेम्स की। तो जब छुट्टी होती थी तो हम गेमें खेलने जाते थे वहाँ उस शॉप पर। तो उस गेमर का नाम काशिफ था। तो 3-4 दिन हमने गेमें खेली, उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे कुछ, तो उसने मुझसे पैसे नहीं दिए। उसने कहा कोई मसला नहीं, आपकी अपनी दुकान है, जब मर्जी आओ गेमें खेलो। तो ऐसे में 3-4 दिन खेलता रह गया। जब 5वां दिन हुआ तो उसने कहा कि अब इतने पैसे हो गए और आप जो है ना बिल पे करो, तो मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगा। आप अब्बू से, घर वाले से चोरी गेम्स खेलते थे? जी। अच्छा। स्कूल से छुट्टी होती थी तो खेल कर घर जाते थे। अच्छा। तो फिर उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे अब्बू को बता दूंगा अगर तुमने पैसे ना दिए तो। मैं कितने पैसे थे? 1050 रुपीज। 1050? अच्छा। और मैं अपने अब्बू से बहुत डरता हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि जब मेरे से हो जाएंगे तो मैं दे दूंगा, मेरे अब्बू को ना कहना। तो फिर उसने कहा चलो तुम्हारे पैसे कोई और दे देगा, तुम ऐसा करो उससे ना मिल लो। तो पहले मैं कंफ्यूज हुआ, मुझे इस काम का पता नहीं था। तो मिल लो मतलब क्या मिल लो, कुछ बताया उसने? क्या कि वो बंदा आएगा, सिर्फ उससे ना सलाम दुआ करो, आपके पैसे दे जाएगा। अच्छा। तो मैं चला गया, तो जब वो वहाँ मुझे ले गया ना तो फिर पैसे उसने ले लिए। तो कहाँ लेके गया? उस वक्त उसका रूम इधर ही था, गेमों के साथ उसका एक रूम भी था उस वक्त। अच्छा। तो वहाँ ले गया, फिर ज़बरदस्ती की उन्होंने मेरे साथ, बदफेली की। और फिर जो गेमर काशिफ था, काशिफ शरीफ, उसने मेरी वीडियो बना ली थी उस वक्त। तो मैं घर जा रहा था एक दिन, तो रास्ते में मुझे मिला, तो फिर उसने ना मोबाइल ऑन किया और मेरी वही वीडियो दिखाई। तो उसने कहा अगर तुमने मेरी कोई बात ना मानी तो मैं ये वायरल कर दूंगा, जैसा मैं कहूँ ऐसा करना होगा। फिर मैं डर गया था अगर वो वीडियो वायरल हो जाती तो फिर कुछ इज्जत नहीं रहती मेरी। फिर मैंने घर वालों को भी कुछ नहीं कहा। फिर मैं उसके पास जाता था रोज़। मैं इस तरह जाता था कि शाम को मैंने अब्बू को कहा था कि मैं टाइपिंग सीखने जा रहा हूँ गेम पर। उसकी वीडियो गेम्स की दुकान भी होती थी, कंप्यूटर भी पड़े हुए थे। तो अब्बू मान गया, उन्होंने चलो सीख लो टाइपिंग। मैं शाम को जाता तो फिर काफ़ी लोगों को बुलवा के मेरे साथ बदफिलियाँ करवाता था। अब तक कितनी बार आपके साथ ये सब हो चुका? 35 से 40 बार हो चुका है। 35 से 40 बार। इस दौरान कभी आपने अपने वालिद को या किसी अपने करीबी दोस्त को कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। कभी नहीं बताया? उसने मुझे धमकी दी थी, उसने कहा अगर तुम बताओगे या कुछ ऐसा करोगे या कंप्लेन करोगे, FIR करोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो से रिलीज कर दूंगा। मेरा तो जो कुछ होगा होगा, पर तुम्हारी इज्जत चली जाएगी दुनिया से। जब पकड़े गए जी। तो किस तरह से पकड़े गए, क्या हुआ था? वो जब मैं शाम को 5 बजे काशिफ की दुकान पर जाता था, अब उसकी दुकान आमिर चौक पर है, मैं रेडियो स्टेशन तक आया था। तो आमिर, काशिफ के दोस्त हैं आमिर और वसीम,
उनके साथ भी उनका लिंक है, उनके रूम है, तो वो भी हमें जो है ना सप्लाई करते हैं। तो एक दिन मैं जा रहा था काशिफ की दुकान पर, तो आमिर का एक दोस्त है तारिक, वो गाड़ी पर आ रहे थे, तो रास्ते में ऐसे मुझे उन्होंने देखा तो रुक गए। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा काशिफ की दुकान पर। तो उन्होंने कहा हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको लेते जाते हैं। मैंने कहा नहीं मैं खुद चला जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ देंगे, मैं चला जाऊँ। जैसे मैं गाड़ी में बैठा तो फिर वो मुझे नामालूम जगह पर ले गए। तारिक ने मेरे साथ बदतमीजी की, वापस आ रहे थे तो फिर पुलिस ने पकड़ लिया। 2 साल से आपके साथ ये सब चल रहा है? 2 साल से नहीं, तकरीबन 4-5 महीने हुए। 2 साल पहले उसने वीडियो बनाई थी जिसको मुझे पता नहीं था, वीडियो उसने अब आकर दिखाई थी। जब पहली दफा आपके साथ ये सब हुआ तो आपके घर में आपके रवैये से या आपकी तबीयत से घर में किसी को पता नहीं चला? नहीं, किसी को भी पता नहीं चला। आपके अलावा कितने और बच्चे हैं जिनको गेम्स के बहाने ये सब कुछ करवाया जाता है? तकरीबन से 9 से 10 लड़के और हैं। कितनी उम्र के हैं? वो मेरे से एक बड़ा है और बाकी सारे छोटे हैं। बाकी सब आपसे छोटे हैं? यानी आप अगर 15 साल के हो तो वो 10, 12, 13 इस एज के बच्चे हैं? जी। महीने पहले एक लड़का इतना आया था कि उसकी उम्र 8 से 9 साल थी।